आज की रॉ का शीर्षक रहा दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार व्यार ना रहा। WHG। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। और गाइस, रॉ खत्म हो चुकी है। इसके अंत में दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा और जो इसके मिड में हम लोगों ने देखा, हम कह सकते हैं कि अब दो दोस्तियां पूरी तरीके से टूट चुकी है। जहां एक तरफ रोमन रेंस एंड सेथ के बीच में फूट पड़ गई है, वो भी बहुत गलत तरीके से। वहीं दोस्तों केविन ओवेंस ने अपने बेस्टी के ऊपर अटैक किया है, जो कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है। तो आज दोस्तों रॉ की शुरुआत हुई थी क्लीवलैंड ओहायो से, जिसमें बताया जा रहा था कि सीएम पंक एंड सेमी जो है क्वालिफायर में लड़ेंगे। एलिमिनेशन चेंबर का एक क्वालिफायर रहेगा और मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रहेगा। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को जे की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि नाइट का आगाज करते हैं। बहुत से लोग सोच रहे थे कि जे को हेट मिलेगी, लेकिन उल्टा दोस्तों जे उसो को यहाँ ऑडियंस का इतना ज्यादा सपोर्ट था कि लोग दोस्तों उनके थीम पर नाच नाच कर दोस्तों घुंघरू तोड़ने लगते हैं और कहते हैं वन मोर टाइम। इस पर जे फिर से अपना थीम बजवाते हैं और इस तरीके से दोस्तों कुछ रॉ की शुरुआत रहती है, जहां जे प्रोमो काटते हुए वो बातें करते हैं जो कि हमारे दिल में भी थी। जे सबसे पहले तो सभी का थैंक्स करते हैं और बताते हैं कि जर्नी कितनी लंबी रही। 15 साल तक ग्राइंड करते रहे और ग्राइंड करने के बाद उन्हें आज ये मौका मिला है कि वो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ही इज गोइंग टू रेसलमेनिया, ही इज गोइंग टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। यहां दोस्तों वो जब आगे बात करते हैं ऑडियंस से, तो वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस, लेकिन आई डिजर्व दिस। और ऑडियंस भी दोस्तों इस पर यू डिजर्व इट की चैंट लगाती है। जो कहते हैं आई डिजर्व दिस क्योंकि मैंने इसके लिए रात दिन एक किया है। एंड फाइनली मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा इस चीज के लिए। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो कहते हैं आप लोगों का धन्यवाद जो इतना सपोर्ट किया मुझे, मेरी फैमिली का धन्यवाद। और अब चूंकि मैं विनर बन चुका हूं, मुझे डिसीजन लेना है। गाइस आगे कुछ कह पाते कि वहां आ जाते हैं गंथर आते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते जे को, और फिर ये चीज कहते हैं कि देखो जे, तुम्हें लगा होगा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रखा हूं, लेकिन बात यह है कि मैं तुम्हें बताने आ रखा हूं कि आई एम डिसअपॉइंटेड। तुम्हारा जीतना मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूं। अगर तुम रेसलमेनिया में उतारते हो तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन मुझे उससे कुछ खास फायदा नहीं है। तुम्हारी जगह अगर सीना जीत जाता, पंक जीत जाता, कोई और जीत जाता तो शायद से मुझे बढ़िया लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम जीते हो तो तुमसे फाइट करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कहना चाहता हूं अगर तुम मुझे चूज करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ लिविंग हेल बना दूंगा। रेसलमेनिया तक इतनी वायलेंस होगी कि तुम अपने डिसीजन पर एक बारी को फिर से सोचने लगोगे। तो प्लीज डोंट चूज मी, चूज कोडी। इस पर दोस्तों हम लोगों को जो जे उसो है वो चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि मैं थक चुका हूँ इस बात को बार बार सुनते हुए कि मैं एक टैग टीम स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन रॉयल रंबल मैंने जीता है गंथर। और देखो मैं स्मैकडाउन जाने वाला हूँ, जहाँ मैं कोडी के सामने इस बात को बताऊंगा कि मैं किसको पिक करूंगा। लेकिन जिसे भी मैं पिक करने वाला हूँ, मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ कि रॉयल रंबल में जब मैं उतरूंगा, मैं रेसलमेनिया में जब उतरूंगा, माफ कीजिएगा, तो मैं रॉयल रंबल विनर के तौर पर उतरूंगा। लेकिन जब मैं रेसलमेनिया से जाऊंगा तो ऐसे वर्ल्ड चैंपियन मैं जाऊंगा, जिसके बाद वो रिंग को लीव कर देते हैं। तो काफी सॉलिड दोस्तों जे की तरफ से हम लोगों को प्रोमो देखने को मिला है। और यहाँ दोस्तों जे उसो ने उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया जो कि कह रहे थे कि जे को नहीं जीतना चाहिए। जे ने भी दोस्तों ग्राइंड किया है, और ऐसे में दोस्तों जो ऑडियंस का सपोर्ट था साफ बता रहा था कि लोग दोस्तों जे से नाखुश नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को पेंटा वर्सेस काइजर देखने को मिला। नाइट का पहला मैच था। पेंटा इसमें शुरू में पिट गए, लेकिन एंड में दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और मैच को जीत जाते हैं। पीट डन की दोस्तों वहां एंट्री होती है। जब पेंटा का इंटरव्यू होने लगता है तो वहां पीट डन आ जाते हैं। इस एंट्री के दौरान पेंटा का ध्यान पीट डन पर था कि पीछे से काइजर ने चिप अटैक कर दिया है। तो यहाँ दोस्तों मैच के बाद भी मुझे लगता है कि काइजर जो है नाखुश थे, और ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर इनकी राइवलरी थोड़ी सी और लंबी जाएगी। फिन बैलर यहां कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं बैक स्टेज हमारे डॉम को कहते हैं तुमने मेरा पार्टनर छीन लिया, मैं एक हफ्ते के लिए क्या गया, तुमने मेरा मैच भी छीना, मेरा पार्टनर भी इंजर करवा दिया। यहां दोस्तों बात करते हैं जेडी मैकडोना की। इस पर दोस्तों लिव मामले को शांत करती है, यह चीज कहते हुए कि अगर डॉम जगह नहीं लेता तुम्हारी तो शायद से वो मौका किसी और टैग टीम को मिल जाता। इस दौरान दोस्तों चीजें शांत होते हुए देख
फिर वहां से चल देते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। बो डाउन टू द क्वीन, शार्लेट फ्लेयर की एंट्री हो जाती है और आज दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की तरफ से हमें कह सकते हील टर्न देखने को मिल गया है। शार्लेट फ्लेयर वैसे ही हील बनी हुई थी, लेकिन गाइस जिस तरीके से रॉयल रंबल में उनकी बुकिंग रही, यहाँ दोस्तों उन्हें बू मिलती है। तो शार्लेट आती है, उन्हें काफ़ी बू मिलती है, कुछ एक चीयर भी मिलती है, लेकिन वो कहती है लास्ट ईयर सक्ड, जिस पर उन्हें बू लगती है। वो कहती है कि उन्हें बू से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बू करे ना करे कुछ करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं रॉयल रंबल विनर हूँ। एक्चुअली आई एम द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ ऑल टाइम एंड जब मैं टिकट पंच करूंगी तो मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगी। थीम सॉन्ग हिट होता है, रिया ब्लडी रिप्ली का, मामी नाम की चेयर लगती है। शार्लेट कहती है कि माफ़ कीजिएगा, जो हमारी रिया है वो कहती है कि मैं यहाँ आई हूँ एंड दिस इज़ माई शो। शार्लेट, हम दोनों की पहले फाइट हो चुकी है और तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम रेसलमेनिया में मैंने तुम्हें बीट किया था। शार्लेट कहती है उससे पहले की रेसलमेनिया में जब हमारी फाइट हुई थी, शायद तुम भूल गई हो, NXT टाइटल के लिए मैंने तुम्हें बीट किया था। इसके बाद दोस्तों रिया कहती है कि देखो बात इतनी सी है कि आई डू रिस्पेक्ट यू, और यहाँ वॉर की पॉसिबिलिटी चूंकि बन रही है, मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुकी हूँ और मुझे लगता है मैं तुम्हें फिर से हरा सकती हूँ। शार्लेट कहती है देखो यू आर स्टिल किड, जैसे तुम बात कर रही हो कि मुझे पिक करोगी तो फिर से हारोगी, यू आर स्टिल किड एंड आई गेस मैं NXT जाने वाली हूँ कल, वहाँ मैं बताऊँगी मेरा डिसीजन क्या है, और उसके बाद मैं जाऊँगी स्मैकडाउन में और वहाँ मैं बताऊँगी क्या मैं तुम्हें पिक करती हूँ या फिर टिफनी स्ट्रैटन को। देखो टिफनी इंस्पायर कर रही है मुझे, तुम इंस्पायर कर रही हो, ये डिसीज़न मेरा रहेगा, लेकिन मैं अभी भी ये चीज़ देख पा रही हूँ, यू आर स्टिल किड नेक्स्ट टू मी। रिया रिप्ली कहती है कि तुमने मुझे बच्चा कहकर गलत बात कर दी है और नाउ यू शुड पिक मी फॉर आई कैन बीट यू अगेन एंड सो आई कैन बीट द रिस्पेक्ट आउट ऑफ यू। इन द मेन टाइम दोस्तों सेगमेंट खत्म होता है और गाइज हम लोगों को सेमी जेन देखने को मिलते हैं जे उसो के साथ में, जहां जे उनसे माफ़ी मांग रहे थे एलिमिनेशन के लिए, उन्होंने शायद से एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल में उन्हें, लेकिन सेमी ने उन्हें गले लगा दिया, ये चीज़ कही कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस पर जे कहते हैं कि आज तुम्हें भी अपना मैच जीतना है पंक के खिलाफ, तो उसके लिए मैं तुम्हें बधाइयाँ दूंगा। वहाँ से वो चल देते हैं। केरियन क्रॉस आ जाते हैं दोस्तों, जो कि बार बार परेशान कर रहे सेमी को, वो आकर ये चीज़ कहते हैं कि हाँ ये सब कर लो और फिर तुम हारते ही हो एंड ऑफ द डे। सेमी कहते हैं देखो प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तो वहाँ से चल दो। क्रॉस कहते हैं कि आई एम नॉट द प्रॉब्लम बट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ दोस्तों उन्होंने बैड लक फिर से छोड़ दिया था सेमी के ऊपर, जो कि दोस्तों हमें मेन इवेंट में भी पता चला है। बैक स्टेज अटैक हो जाता है ईओ स्काई के ऊपर। इसके बाद ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारी ईओ स्काई है ना, उन पर दोस्तों अटैक कर दिया है लिव मॉर्गन ने। जब रिया बचाने जाती है तो रैक्वल उन्हें भी टेक डाउन कर देती है। द न्यू डे का थीम सॉन्ग हिट करता है, नया थीम सॉन्ग था, न्यू डे आई। न्यू डे का दोस्तों यहाँ मैच था रे एंड ली के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों लोगन पॉल बिन बात के इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीक शायद से रे के खिलाफ उनका क्वालिफायर है, तो इसलिए दोस्तों इन्वॉल्व हो गए और यहाँ द न्यू डे को दोस्तों जीत मिली है। द न्यू डे दोस्तों लोगन पॉल की वजह से इसमें जीत गया है। तो खासकर दोस्तों रे मिस्टीरियो को टैकल किया यहाँ लोगन पॉल ने। और गाइज नेक्स्ट वीक इनका मैच होने वाला है, एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफायर वो रहेगा। हम लोग देख रहे हैं रोमन सेथ वीडियो। यस गाइज, रॉयल रंबल का जो वीडियो था रोमन सेथ का, वो चलाया गया मंडे नाइट शो में। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ दिखाई जाती है कि रोमन रेंस के ऊपर जैसे हमला हुआ, जब वो जा रहे थे उन्हें खुद पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है, बहुत असमंजस की स्थिति में वो थे। ये चीज़ दोस्तों माइकल कोल ने वहाँ एक्नॉलेज करते हुए ये चीज़ बताई है कि हमने रोमन रेंस के ट्रेनर डॉक्टर से बात की, उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया है क्योंकि रोमन रेंस नहीं चाहते चीज़ें बाहर निकले, बट हम एश्योर करते हैं कि रोमन रेंस इस वक्त इंजर्ड है एंड वो कुछ टाइम के लिए WWE से बाहर रहेंगे। काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी। और गाइज इसको लेकर CM पंक से सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं आई डोंट हैव पर्सनल इशू विद रोमन एट ऑल, ना मुझे सेथ से कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आज मैं सेमी को फेस करने वाला हूँ क्वालिफायर में एंड उस पर भी उतना ही प्रेशर है जितना कि मुझ पर, और मैं उस मैच पे फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ CM पंक ने दोस्तों साफ कर दिया है कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों रोमन रेंस से और खासकर सेथ से। यहाँ स्पीड के बारे में बताया जा रहा है। आई शो स्पीड का दोस्तों आना WWE वालों को प्रॉफिट कर गया, 300 मिलियन व्यूज़, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। यहाँ स्पीयर जो उन्होंने खाया था वाकई में दोस्तों WWE वालों को पैसा बना के दे गया है। नेक्स्ट वीक बेली वर्सेस लायरा वोल्किरिया होने वाला है, इसका टीजर भी चलाया जाता है इसके ठीक बाद। ये भी दोस्तों महिलाओं का क्वालिफायर रहेगा एलिमिनेशन चैम्बर का। यहाँ लिव वर्सेस ईओ बिगन हो चुका है, क्वालिफायर था। उसके अंदर दोस्तों लिव मॉर्गन की चाल कामयाब रही। मैच के अंदर दोस्तों उन्होंने
ईओ स्काई को काफ़ी तगड़ी टक्कर दी, एंड में वो पिटने लगती है, जहाँ बार बार रैक्वल जो रहती है वो इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती है। रिया रिप्ली आती है रैक्वल को रोकने, लेकिन वो गलती से लिव को वहां मुक्का मार डालती है। रैफ देख लेता है और कैंटी बजा देता है। VRDQ इसमें लिव जीत गई और क्वालिफाई कर गई। तो यहाँ दोस्तों लिव की चालाकी फिर से काम आई। चैट गेबल दोस्तों बैक स्टेज हम लोग वो देखने को मिल रहे हैं, जहां दोस्तों वो बात कर रहे हैं वॉर रेडर से, ये चीज़ कहते हुए कि तुम जेडी मैकडोना लूजर की बात कर रहे हो, ये जो बंदे ये असली विनर है और ये चैंपियन के जैसे दिखते हैं ना कि तुम। तो यहाँ इन्होंने टीज कर दिया फ्यूचर मैच। एजे स्टाइल्स के बारे में दोस्तों कैसी अपडेट मिली है जो कि दिल खुश कर गई है। न्यूएस्ट मेंबर एजे स्टाइल्स बन चुके मंडे नाइट रॉ के। यस गाइस, वहां एडम पेयर्स अनाउंस करते हैं कि विंडो जो है वो क्लोज होने वाली, एक हफ्ते का टाइम रह गया, लेकिन हमने लास्ट बंदा पिक कर लिया है। फ्राइडे स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में आता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल्स रॉ में आ चुके हैं। और गाइस मैं सच्ची बात बताऊं, स्मैकडाउन को बिल्कुल फीका कर दिया इन्होंने। स्मैकडाउन से दोस्तों इन्होंने सारे सुपरस्टार ले लिया है। रोमन भी रॉ में फीचर हो रहे हैं, सेथ तो ऑलरेडी है, पंक भी है, और गाइस बीच बीच में कोडी रोड्स भी रॉ में चले आते हैं। और यहाँ परमानेंटली एजे स्टाइल्स भी ड्राफ्ट हो गया मंडे नाइट रॉ में। तो बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं बर्बाद कर दिया स्मैकडाउन को डब्ल्यू वालों ने। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर का दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एंट्री होता है वहाँ। एडम पेयर्स को कहते हैं एजे स्टाइल्स रॉ में आ रहा है, हाँ मेक श्योर कि वो मुझसे दूर रहे, मुझसे और मेरी चैंपियनशिप से दूर रहे। तो यहाँ दोस्तों हो सकता है इन फ्यूचर एजे को मौका मिले, क्या पता रेसलमेनिया में वो गाइस ब्रॉन ब्रेकर के टाइटल के पीछे जाए। हम लोग देख रहे हैं सेथ या फिर कह लीजिए सस्ते अंडरटेकर को। यस गाइस, जो सेथ है वो सस्ते अंडरटेकर बनकर आ रखे थे, कैप वैप लगा रखी थी, और वो वाला अंडरटेकर भी नहीं लग रहा था जो हम देखते हैं स्क्रीन पर। वो लग रहा था कि घर पे कोई पर्दा पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, मैंने ऐसे निकाला ब्लैक कलर का पर्दा और उसका मैंने अंडरटेकर वाला सूट बना लिया, वैसे अंडरटेकर लग रहे थे। वो आते हैं और क्लीवलैंड को कहते हैं क्लीवलैंड वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। देन वो बात करते हैं खुद की, वो कहते हैं आई एम विजनरी, आई एम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैंने कुछ बातें कहनी है, शायद ये बातें तुम्हें अच्छी लगे, शायद ये बातें तुम्हें बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले जेउसो तुम जीते, आई एम हैप्पी फॉर यू। जेउसो से मेरी कोई भी खुंदक नहीं है, वो डिजर्व करता है। और जब लोग डिजर्व करते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, तो बात लगती है पंक की। पंक लॉस्ट कर गया रॉयल रंबल एंड आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि पंक जो एक स्कम्बैग है उसका एलिमिनेशन इडियट लोगन पॉल ने किया, जो कि उससे भी अच्छी चीज़ है। देन वो बात करते हैं रोमन रेंस, हाँ रोमन रेंस की बात कर लेते हैं। वहाँ चैन लगती है OTC। रोमन कहते हैं ई हाँ तुम्हारा OTC हार गया, OTC रॉयल रंबल नहीं जीत पाया और शायद से रेसलमेनिया तक भी ना पहुँच पाएगा। एक कोल बात छिपा रहा है, WWE बात छिपा रही है, लेकिन मैं बात नहीं छिपाऊंगा। जैसा मैंने उसे स्टम्प किया है, रोमन रेंस इंजर्ड है एंड उसे लंबा टाइम लगने वाला है वापसी के लिए। मैं सच बताऊंगा और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि रोमन रेंस हर्ट है, और रोमन रेंस ने मुझे पास्ट में हर्ट किया था, तो यहाँ मेरा उसे हर्ट करना तर्कसंगत है। पॉल रोमन तुम्हारा लिमिटेड स्केड्यूल है, तुम फेवर नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ एक फेवर देता हूँ कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो मैं हूँ, मैंने रॉयल रंबल लूज़ की, मेरे को दुख लगा है और मैं अब कोशिश करूँगा मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतूँ। और मैं अनाउंस करता हूँ कि आगे आने वाले कुछ वीक में फिन बैल को फेस करने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफायर्स में, और वहाँ मैं जीतूंगा और रेसलमेनिया जाऊँगा। सेमी तुम्हारे बारे में कुछ कहना तो रिंग में आ जाओ। सेमी जेन आते हैं और सेमी जेन को कहते हैं योर माय गाय। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पंक को फेस कर रहे हो। पंक ने तुम्हें क्या कहा था? पंक ने तुम्हें कहा था कि तुम उसके लेवल के नहीं हो। उस बात को दिमाग में रखना। मेरी तुम्हारे से कुछ भी दुश्मनी नहीं है, ना ही ऐसा है कि मैं पंक के बारे में गलत कह रहा हूँ ताकि तुम्हें उत्साह मिले, लेकिन एक बारी को सोचो पंक तुम्हें अपने लेवल का मानता ही नहीं, तो दिस इज द टाइम उसे प्रूव करना है गलत। तो यहां मैं कहता हूं लेट्स गो सेमी। और उसके बाद दोस्तों सेमी पूरे पंप हो गए और सेमी जेन का मैच दोस्तों मेन इवेंट में हम लोगों को देखने को मिलने भी वाला था। यहां दोस्तों जो सेथ है वो जाते जाते एक अल्ट्रकेशन में फंस जाते हैं दोस्तों। वहां पंक के साथ पंक की एंट्री हो जाती है, दोनों के बीच में हल्की फुल्की सी लड़ाई होती है, लेकिन रैफ रोक लेते हैं और उसके बाद सेमी वर्सेस पंक बिगन होता है। मैच वॉज गुड। मैच के अंदर दोस्तों जो पंक है उन्होंने यही लाइन कही सेमी को, यू आर नॉट ऑन माई लेवल। सेमी दोस्तों यहाँ जीतने चाहिए थे, लेकिन गाइज उन्हें लग गया GTS और वही चीज़ हुई लेवल वाली। CM पंक जीत गए। मैच के बाद दोस्तों शायद से हाथ मिलाने वाले थे सेमी से, लेकिन गाइज आउट ऑफ नोवेयर इस क्वालिफायर में पंक के जीतने के बाद आउट ऑफ नोवेयर केविन ओन्स ने पीछे से हमला कर दिया सेमी के ऊपर, लिटरली सेमी के ऊपर, और गाइज उन्हें लगा दिया पाइल ड्राइवर।
ये तीसरा पाइल ड्राइवर था और यहां उन्होंने सेमी को भी इंजर्ड कर दिया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, सब लोगों को पता था कि ये चीज हो सकती है, लेकिन जस्ट इस बिना पर कि सेमी ने हेल्प नहीं किया ओवंस को, ओवंस दोस्तों उनके ऊपर अटैक कर दिए। बिल्कुल डेल्यूजनल देखने को मिले ओवंस इस सेगमेंट में, और जो दोस्ती वाली चीज थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इससे पहले हमने कई बार देखा ओवंस को ये चीज करते हुए, लेकिन यहाँ तो दोस्तों हद पार अटैक था। और गाइस जिस तरीके से उन्होंने किया काफी बुरा लगा सेमी के लिए। और यहां दोस्तों बात की जाए ओवरऑल मंडे नाइट रॉ की, मंडे नाइट रॉ को दोस्तों अगर कोई शीर्षक दूं तो यही है, दोस्त दोस्त ना रहा। एक तरफ सेथ एंड रोमन की दुश्मनी हो गई है, वहीं ओवंस एंड सेमी का फिर से शुरू हो चुका है। तो दोस्तियां टूट रही है, रॉ गजब की जा रही है। अब देखते हैं अगली स्मैकडाउन कैसी रहती है। बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो रॉ के अंदर दोस्तों जो चीज मुझे खली है वो था दोस्तों कहीं ना कहीं रोमन रेंस का ना होना। रोमन रेंस होते तो एक बेटर अपना प्रोस्पेक्टिव दे सकते थे होल इशू के ऊपर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। और अब बताया जा रहा है गाइस जो कुछ एक हफ्ते तक आने भी नहीं वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। पॉल का रिएक्शन जरूर आएगा अगली स्मैकडाउन में, जो कि देखने वाला होगा। रॉ की बात करूं, रॉ ऑल इन एवरेज थी, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.8 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।